माघ महात्म्य 12वां अध्याय। हरे कृष्ण, राधे राधे। भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस माघ के पवित्र महीने में किसी भी नदी में स्नान करते समय या फिर गंगा में स्नान करते समय गंगा स्तुति या और गंगा स्तोत्र का पाठ करने से सभी पापों का अंत होता है। जो हमारे पिछले बहुत सारे जन्मों के पाप होते हैं उनका अंत होता है और व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। जब सभी पाप खत्म होंगे और हम शुद्ध होंगे तभी मोक्ष मिलेगा ना। तो इसलिए आप अगर कहीं भी बाहर स्नान करते हो तो गंगा स्तोत्र का पाठ जरूर करना। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महात्म्य का 12वां अध्याय सुनेंगे। गणनायक हे शुभ सुत विघ्न हरण, गणराज सकल कलेश संताप को तुरंत मिटा दो। आज बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ना कोई चोर, गुरु प्रकाश का पुंज है निशाबाद का बोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महात्म्य के 11वें अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित कंचन मालिनी अप्सरा के पिछले जन्म की कथा का रसपान किया था। अब आगे कंचन मालिनी अप्सरा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर वह राक्षस कहने लगा, हे भद्रे सुनजनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं कर रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो अब मैं तुम्हें अपने पहले के जन्मों का सबता कहता हूँ। सुनो, मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र और वैश्य से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं चढ़ा। उस जन्म में मैंने कोई धर्म नहीं किया। वहीं पर मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध यानी मैं 3 बार वग यानी मैं 2 बार सर्प यानी मैं 1 बार उल्लू की यानी और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्ष से इसी योनि में भटक रहा हूँ। इस स्थान को मैंने 3 योजन तक जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से मेरे चित्त में कुछ शांति अवश्य आई, क्योंकि सज्जनों का सुख तुरंत भी सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण सब तुमसे कह दिए हैं और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब कृपया यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। इसके बाद दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उस राक्षस के वचनों को सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने न प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ प्रयत्न अवश्य ही करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने किसी दुखी को ही दान देने की प्रशंसा की है, क्योंकि समुद्र में तो जल बरसाने से क्या लाभ। इसलिए अब मैं संकल्प से 1 बार प्रयाग में स्नान करने का फल तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसके फल का अनुभव मैं स्वयं कर चुकी हूँ। अब यह कहकर उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्रों को जल निचोड़कर उस जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। पुण्य प्राप्त करने से वो राक्षस उसी समय अपने राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजम सूर्य के समान देवता रूप हो गया। तभी आकाश से विमान आया और वह राक्षस उस विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रशासित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगे कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना बड़ा उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया कर मुझे कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूँ। मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर ही स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि हम हमेशा धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो। चुगली करने को तो हम भी मना करते हैं। ना शिव और वासुदेव का पूजन करो, उन्हीं
अंतर मत करो, इस देह का मोह मत करो। पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करके योगी बनो। मैंने तुमसे ये सब धर्म के लक्षण कहे, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्व से शोधित वो राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर यहाँ बचेंगे। इस प्रकार कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ महात्म्य का यह सुंदर और पावन वृत्तांत जो उन्होंने राजा शास्त्री अर्जुन को सुनाया था, इसका जो कोई श्रवण करता है उसे शास्त्री यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ महात्म्य 12वां अध्याय समाप्त। कल माघ महात्म्य के अध्याय 13वें में आगे की कथा सुने। ही जीवन बहुचट है, तब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। कोरोना काल में लोगों ने बहुत से अपनों को खोया। बहुत छोटी छोटी उम्र में लोग भी हमें छोड़ के चले गए। उनमें से कुछ ऐसे थे जो सोचते थे कि भक्ति के लिए पूरी उम्र पड़ी है, पर विश्वास रखो उम्र नहीं पड़ी। अभी से शुरू करोगे तभी बाद में फिर भी कर पाओगे, वरना जीवन यूं ही चला जाएगा। कल कभी नहीं आता। सबसे सरल उपाय है कलयुग में नाम जप। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जप करके भक्ति प्रेम मुक्ति शक्ति सब पाई जा सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक नाम जप करो, हर समय हर पल हर सांस के साथ हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, यह भी एक सेवा है। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे। श्री कृष्ण चालीसा पाठ। कृष्ण चालीसा पाठ बंसी शोभित कर मुदूर, नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनों बिन फल नयन कमल अभिराम। पौने इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज, जयपुर मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंद जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सूत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन की दरगत। जय नट नगार नाग नतैया किस्त कन्हैया धनुषरैया, पूनी नक पर मुगदीवर धारो, आओ दनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरी तेरी होवे, पौंड विना बेड़ी आओ हरि। पूर्णिमा कंचाकू आज लाज, भारत की राखो गोल कपोल। चीगू करुण मुर्दू मुस्कान मोहिनी नारी राजीव। नैन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल समन पीत पट अचिकाटी। किंग कीन कांचनी काच नील जन लज, सुंदर तन सोए करीलक सुंदर मुनि मोर मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पान पुत नहीं तारी। अका बका का घासर गाड़ी, मधुवन जलत अग्नि तब ज्वाला। शीतल लखत पई दुलाला, सिरपति जब ब्रज चढ़ उड़साई। मूसर धरा बारी बरसाई, लगत ब्रज चह बाओ। गोवर्धन नख नाम धारी बचाओ, लखिया सदा मन ब्रह्मादिका मुख चंद। 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति दुर्दम बताए। कोटि कमल जब फूल मंगाई, नाथ कली यही तब तुम लीन है चांदनी चिद। देर निर्व्याकी ने करी गोपी संगरास विलास, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केते हुमासुर संगार के सही केस पकड़ी दे, मारियो मात पिता की बैठ छुड़ाई। उग्र सेन क्या राज दिलाई, मैं से मस्तक चैन सुतलाई। मात्र देवी की शोक मिटायो, भामासुर मूल दैत्य संगारी लाए। 10 सतमरी देवी मई, रणचीर संघारी जरा सिंधु राक्षस कई मान।
असुर बकासुर आदि बीमारियां भगतन के तव कष्ट निवार दीन सुदामा की दुखतारियों अंधुल तीन मोटे मुख डारियो श्री कृष्ण 40 बात तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने परिवार में मित्र जनों पर शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।